हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम लोग 651 से लेकर 700 क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जितने भी लगभग हैं सभी बायोटेक से संबंधित हैं, जो आगामी परीक्षा और विगत परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिए गए है, डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार हैं। आपसे पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंट का कौन कौन से आधार है, 4 ऑप्शनों में से कौन से आधार हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी आपराधिक घटनाएं या कोई दुष्कर्म हुआ तो उसकी जांच के लिए हमको डीएनए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। उस डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए हमको अगर जैसे किसी जगह चोरी हुआ तो उसके फुटप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, या उसके बाल, या किसी लार, या जैसे कहीं कोई पान खा के थूका है या किसी अन्य कारण। वैसे ही अगर कहीं दुष्कर्म हुआ रहेगा तो उसके बाल, नाखून या कहीं कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का अगर वहाँ पे पाया गया तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चलता है कि वो आदमी उस कार्य में संलिप्त था। इस वजह से डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत ही कामगार साबित हुआ है भारत में। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया है डीएनए प्रतिकृति, नंबर 2 द्विरज्जुक, नंबर 3 डीएनए बहुरूपक बहुरूपता, नंबर 4 दिया गया है मूल अनुक्रम की त्रुटियां। इसका जो सही उत्तर होता है डीएनए बहुरूपता जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। आपसे वही पूछा गया है कि मतलब अगर कहीं आपराधिक घटनाएं हो गई तो वहां पे अगर कहीं पे आपराधिक घटनाएं हो गई तो उस जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1 डीएनए एडिटिंग, नंबर 2 डीएनए सप्लाइसिंग, नंबर 3 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नंबर 4 डीएनए एप्लीफिकेशन। इसका जो सही उत्तर होता है डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से उस अपराधी का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। पूछा गया है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 अल्जाइमर रोग के लिए, नंबर 2 विवादित जनकता के लिए, नंबर 3 एड्स के लिए, नंबर 4 पित्त ज्वर के लिए। इसका सही उत्तर होता है जो डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य होता है विवादित जनकता को निस्तारण के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। आपसे पूछा गया कि जो इन चारों ऑप्शन में से कौन से डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। नंबर 1 जातीयता, नंबर 2 कुल परंपरा, नंबर 3 वंशावली, नंबर 4 पोलियो। इसका जो सही उत्तर होता है पोलियो जो होता है इन चारों में से भिन्न है। बाकी जो डीएनए परीक्षण होता है जातीयता का पता लगाया जाता है और किस कुल परंपरा का भी पता चलता है और वंशावली का भी पता चलता है किसी के व्यक्ति के। जबकि पोलियो होता है, पोलियो एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विरोधी गुणों का युग्मक है जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि जो विरोधी गुण होते हैं उसको समान विशेषताएं नियंत्रित को क्या कहलाता है। नंबर 1 घटक, नंबर 2 अनुविषमवास, नंबर 3 युग्म विकल्पी जिसे एलील कहते हैं, नंबर 4 वंश परंपरा। इसका जो सही उत्तर होता है युग्म विकल्पी जो होता है ये होता है विरोधी गुणों का युग्म के समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है, जिसको हम युग्म विकल्पी कहते हैं या एलील कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर के मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है। आपसे पूछा गया कि जो मेंडल थे उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे। इस सातों में से इनमें से जो 4 दिए गए हैं चारों में से एक भिन्न है। वो जो भिन्न है वही आपको बताना है। नंबर 1 बीज का पीला व हरा रंग, नंबर 2 सीमावर्ती या टर्मिनल और अच्छी एक्सियल फूल, नंबर 3 चिकना और खुरदरा तना, नंबर 4 मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई। इसका जो सही उत्तर होता है चिकना और खुरदरा तना जो होता है उनके जो 7 लक्षण दिए थे उनमें से ये भिन्न है, ये नहीं था। बाकी ये तीनों बीज का पीला व हरा रंग होना, सीमावर्ती व अच्छी होना, मटर के पौधे की लंबाई और बौना ऊंचाई, ये तीनों हैं। बाकी चिकना और खुरदरा तना ये उससे जो उनके 7 लक्षण थे उनमें से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। आपसे पूछा कि जो जो जैव विकास सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने उसको विस्तार से समझाया। नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 आइंस्टाइन, नंबर 3 चार्ल्स डार्विन, नंबर 4 लैमार्क। इसका सही उत्तर था लैमार्क, जिन्होंने जैव विकास के सिद्धांत का सर्वप्रथम विस्तार से समझाया था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। आपसे पूछा कि जो सांपों का अंग विलुप्त हुए हैं
इनका क्या कारण है? नंबर 1 अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, नंबर 2 रहने के प्रति अनुकूल से, नंबर 3 प्राकृतिक चयन से, नंबर 4 उपार्जित लक्षणों के वंशागति से। इसका जो सही उत्तर होता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। सांपों के अंग या उसके पैर विलुप्त हो गए इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपसे पूछा कि जो विकास का सिद्धांत था किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नंबर 1 चार्ल्स डार्विन, नंबर 2 चार्ल्स डिकेंस, नंबर 3 अल्बर्ट आइंस्टाइन, नंबर 4 आइजैक न्यूटन। इसका जो सही उत्तर होता है चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक चयन, नंबर 2 नॉन रेडोमैटिक, नंबर 3 पुनः संयोजन, नंबर 4 परिवर्तन। इसका जो सही उत्तर होता है प्राकृतिक चयन होता है। किसी जीव को अधिक वंशावृद्धि करने के लिए उनको अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उनका प्राकृतिक चयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पूछा गया कि जो प्रसिद्ध विकासवादी सिद्धांत जिन्होंने दिया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में सिद्धांत का उल्लेख किया था? नंबर 1 द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नंबर 2 द ओरिजिन ऑफ स्पीच, नंबर 3 द लाइफ ऑन अर्थ, नंबर 4 द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इसका जो सही उत्तर होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने विकासवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था या उल्लेख किया था अपने उस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। आपसे पूछा गया कि जो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? नंबर 1 लैमार्क ने, नंबर 2 डार्विन ने, नंबर 3 ह्यूगो डी ब्रीज ने, नंबर 4 लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा जो डार्विन थे उन्होंने योग्यता पर उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब अगर कहा गया कि जैसे कोई मानवीय रोग है वो विश्व के एक से अधिक क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 पेंडेमिक, नंबर 2 एपिडेमिक, नंबर 3 एंडेमिक, नंबर 4 एपिजेटिक। इसका जो सही उत्तर होता है एपिडेमिक जो होता है ये होता है मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे एपिडेमिक कहते हैं, और जो विश्व के लगभग सभी देशों में फैल जाते हैं उसे पैंडेमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचार करने वाला जीव क्या कहते हैं उसको? मतलब कहा गया एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में रोग होता है उसको संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 हाइब्रिड, नंबर 3 क्लोन, नंबर 4 फ्रेगमेंट। इसका जो सही उत्तर होता है इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी रोग को संचारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? आपसे पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कौन से विषाणु जनित रोग नहीं है? नंबर 1 इन्फ्लुएंजा, नंबर 2 डेंगू, नंबर 3 एड्स, नंबर 4 रिंडरपेस्ट। इसका जो सही उत्तर होता है विषाणु जनित रोग ये रिंडरपेस्ट नहीं होता है। बाकी जो इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू होंगे, एड्स हो गए, ये सब विषाणु जनित या वायरस जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? आपसे पूछा गया कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जीवाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? नंबर 1 एड्स, नंबर 2 डिप्थीरिया, नंबर 3 काली खांसी, नंबर 4 हैजा। इसका सही उत्तर होता है एड्स जो होता है जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ये वायरस जनित होता है। इसके एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका क्वेश्चन है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा जीवाणु जनित है? आपसे पूछा गया कि जो इन चारों में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा होता है? नंबर 1 खिलाड़ी पाँव, नंबर 2 यक्ष्मा, नंबर 3 दाद, नंबर 4 खसरा। इसका जो सही उत्तर होता है यक्ष्मा जो होता है ये जीवाणु जनित होता है, यक्ष्मा को टीबी कहते हैं। बाकी दाद और खसरा जो हो गया है ये कवक या फूंदी कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? आपसे पूछा इन चारों में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा फैलता है वो आपको बताना। नंबर 1 मलेरिया और पोलियो, नंबर 2 पोलियो और बर्ड फ्लू, नंबर 3 पोलियो और तपेदिक, नंबर 4 तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। इसका जो सही उत्तर होता है पोलियो और बर्ड फ्लू जो होता है विषाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मियादी ज्वर किस कारण होता है? नंबर 1 वायरस से, नंबर 2 जीवाणु से, नंबर 3 फफूंदी से, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है ये मियादी बुखार जो होता है जीवाणु जनित होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? आपसे पूछा गया टाइफाइड किस वजह से होता है? नंबर 1 शैवाली से, नंबर 2 परजीवी से, नंबर 3 प्रोटोजुअन से, नंबर 4 बैक्टीरिया से। इसका सही उत्तर है जो टाइफाइड बुखार होता है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलता है? आपसे पूछा गया कि अगर जो पीने का पानी है उसमें अगर कचरा मिल जाए तो उस वजह से कौन सा बीमारी हो सकता है हमको? नंबर एक स्कर्वी, नंबर दो टाइफाइड, नंबर तीन मलेरिया, नंबर चार इनीमिया। इसका जो सही उत्तर होता है, जो टाइफाइड होता है वो दूषित जल की वजह से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा कि जो श्वेत प्लेग होता है उसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम कौन सा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। नंबर एक टाइफाइड, नंबर दो मलेरिया, नंबर तीन क्षय रोग, नंबर चार प्लेग। इसका जो सही उत्तर होता है क्षय रोग या टीबी जिसे कहते हैं, उसी को श्वेत प्लेग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? नंबर एक खसरा के लिए, नंबर दो यक्षमा के लिए, नंबर तीन डिप्थीरिया के लिए, नंबर चार कुष्ठ रोग के लिए। इसका जो सही उत्तर है बीसीजी जो होता है यक्षमा के लिए इसका टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? आपसे पूछा गया जो डार्ट्स नामक परीक्षण होता है किस बीमारी, चार ऑप्शन में से कौन सा वो बीमारी है जिसका परीक्षण डार्ट से होता है? नंबर एक पोलियो का, नंबर दो एड्स का, नंबर तीन हेपेटाइटिस का, नंबर चार क्षय रोग का। इसका जो सही उत्तर होता है टीबी या क्षय रोग का डार्ट्स का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? आपसे चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताना कि इन्फ्लुएंजा रोग किस वजह से होता है। नंबर एक विषाणु से, नंबर दो कवक से, नंबर तीन शैवाल से, नंबर चार जीवाणु से। इसका सही उत्तर होता है इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा होने वाला रोग है। हम चारों में से बताना है आपको वायरस से कौन सी बीमारी होती है। नंबर एक टाइफाइड, नंबर दो कॉलेरा, नंबर तीन सामान्य जुकाम, नंबर चार टिटनस। इसका सही उत्तर होता है जो सामान्य जुकाम होता है, सामान्य जुकाम जो होता है वायरस जनित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? आपसे पूछा गया कि वह कौन सा भी इन चारों में से कौन सा संक्रामक रोग होता है। नंबर एक मधुमेह, नंबर दो डिप्थीरिया, नंबर तीन गठिया, नंबर चार कैंसर। इसका जो सही उत्तर होता है डिप्थीरिया जो होता है एक संक्रामक बीमारी है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा जल द्वारा फैलता है। नंबर एक चेचक द्वारा, नंबर दो मलेरिया, नंबर तीन हैजा, नंबर चार तपेदिक। इसका सही उत्तर होता है हैजा जो होता है दूषित जल की वजह से हैजा बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? आपको बताना है कि डीपीटी जो वैक्सीन लगती है इसमें पी किस बीमारी को प्रदर्शित करता है। नंबर एक सोरायसिस को, नंबर दो पर्ट्यूसिस को, नंबर तीन पैंकोलाइटिस को, नंबर चार पार्किंसंस को। इसका सही उत्तर है जो पर्ट्यूसिस होता है इसी को ये प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? आपसे पूछा गया डीपीटी जो टीका लगता है वो किस प्रकार का होता है। नंबर एक प्रति विषाणु का टीका, नंबर दो प्रति प्रोटोजोअन टीका, नंबर तीन प्रति रिक्त सीएल टीका, नंबर चार एक संयुक्त टीका। इसका सही उत्तर होता है एक संयुक्त जो टीका होता है वो डीपीटी का टीका होता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? जो लेप्रोसी बेसिलस होता है इसका आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी को होता है कुष्ठ रोग, इसी को कहते हैं कुष्ठ रोग। इसकी खोज या इसका आविष्कार किसने किया? नंबर एक कोच ने, नंबर दो हेंसेल ने, नंबर तीन फ्लेमिंग ने, नंबर चार हार्वे ने। इसका जो सही उत्तर होता है हेंसेल ने लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? आपसे कुष्ठ रोग जो होता है किस अन्य नाम से जाना जाता है उसको बताना। नंबर एक एंजाइना, नंबर दो हेंसेन रोग, नंबर तीन गौचर रोग, नंबर तीन हाजकिन रोग। इसका सही उत्तर है हेंसेन रोग होता है जो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? आपसे पूछा गया उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिससे निमोनिया रोग फैलता है। नंबर एक बेसिली, नंबर तीन काकाई, नंबर चार स्प्लिट, नंबर चार विब्रियो। इसका जो सही उत्तर होता है स्प्ली जो होता है इससे निमोनिया रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? आपको बताना है एड्स किस वजह से फैलता है। नंबर एक पानी से, नंबर दो जीवाणु से, नंबर तीन विषाणु से, नंबर चार फफूंदी से। इसका जो सही उत्तर होता है एड्स विषाणु जनित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? आपसे पूछा गया कि जो एचआईवी रोग होता है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है उस वजह से नहीं होता, बाकी जो तीन ऑप्शन है उस वजह से होते हैं। नंबर एक मच्छर काटना, नंबर दो यौन संबंध, नंबर तीन एक ही सुई का बहुप्रयोग करना, नंबर चार स्तनपान। इसका जो सही ऑप्शन होता है मच्छर काटने से एचआईवी एड्स नहीं होता है, बाकी ये तीनों यौन संबंध हो गया, एक ही सुई का बहुप्रयोग हो गया, स्तनपान हो गया, ये सब एचआईवी के
कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? पूछा गया एचआईवी का पारगमन या संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? नंबर 1 संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण से। नंबर 2 संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। नंबर 3 प्रदूषित हवा में सांस लेने से। नंबर 4 संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। इसका जो सही उत्तर होता है संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? जो एड्स रोग होता है उस विषाणु वृद्धि में किसका प्रयोग या किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? नंबर 1 हीमोग्लोबिन को। नंबर 2 रक्त में आरबीसी को। नंबर 3 रक्त में टी कोशिका को। नंबर 4 मस्तिष्क में ग्रे कोशिका को। इसका जो सही उत्तर होता है हीमोग्लोबिन को भी जो एड्स का विषाणु होता है उसमें वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दिए गए, एचआईवी विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता के लिए कमजोर करता है? पूछा गया कि जो एचआईवी विषाणु होते हैं व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? नंबर 1 मस्तूल कोशिकाओं को नष्ट करके। नंबर 2 पट्टिकाणुओं या प्लेटलेट्स को नष्ट करके। नंबर 3 रक्ताणुओं को नष्ट करके। नंबर 4 लसिकाओं को नष्ट करके। इसका सही उत्तर है लसिकाणुओं को नष्ट करके। अगर आदमी मनुष्य के शरीर में लसिकाणुओं को नष्ट कर देगा तो एचआईवी जो होता है विषाणु व्यक्ति में अधिक प्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा। आपको पूछा गया जो एड्स विषाणु होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस दवा को इस्तेमाल किया गया? नंबर 1 जीडोबुडीन। नंबर 2 माइकोनाजोल। नंबर 3 नैनॉक्सिनॉल। नंबर 4 विराजोल। इसका सही होता है जीडोबुडीन जो होता है एड्स विषाणु में सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाली दवा का नाम होता है जीडोबुडीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा आजमाई गई है दवा या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी ब्लॉट डैश डैश दिया है, मतलब इसमें रिक्त स्थान में से जो ऑप्शन सही होगा वो आपको वहाँ पे पुष्ट करना है। के नैदानिक परीक्षण होता है। आपको जो पश्चिमी ब्लॉट होता है इन चारों ऑप्शन में से किसके परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 प्लेग। नंबर 2 टाइफाइड। नंबर 3 एचआईवी। नंबर 4 कुष्ठ। इसका जो सही उत्तर होता है एचआईवी के परीक्षण के लिए पश्चिमी ब्लॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? मतलब आपसे पूछा कि एलिसा टेस्ट जो होता है इन रोगों में से किसका परीक्षण किया जाता है उस रोग का? नंबर 1 कैंसर। नंबर 2 टीबी। नंबर 3 पोलियो। नंबर 4 एड्स। इसका जो सही उत्तर होता है एड्स जो होता है एलिसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस कारण होता है? आपसे पूछा कि जो पोलियो रोग होता है वजह से होता है। नंबर 1 जीवाणुओं से। नंबर 2 विषाणुओं से। नंबर 3 कवक से। नंबर 4 परजीवी से। इसका जो सही उत्तर होता है विषाणुओं द्वारा पोलियो रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? आपसे पोलियो का जो टीका होता है जो पोलियो टीका लगाया जाता है उसकी खोज किसने किया था? नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जोनास साल्क। नंबर 3 लुई पाश्चर। नंबर 4 मैरी क्यूरी। इसका जो सही उत्तर होता है जोनास साल्क थे, उन्होंने पोलियो के टीका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देश सूची से बाहर निकाला गया? आपसे पूछा गया कि जो WHO है उन्होंने भारत को किस वर्ष पोलियोग्रसित या पोलियो मुक्त भारत घोषित किया था? नंबर 1 2012 में। नंबर 2 2000 में। नंबर 3 2014 में। नंबर 4 2008 में। इसका सही उत्तर होता है 2012 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया कि हड्डी तोड़ ज्वर जो होता है उसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 आंत ज्वर। नंबर 2 नासाशोथ। नंबर 3 पित्त ज्वर। नंबर 4 डेंगू। इसको जो सही ऑप्शन होता है डेंगू को ही हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। आपसे पूछ नंबर 1 रेमिटेंट फीवर से। नंबर 2 कोटिडियन फीवर। नंबर 3 ब्रेकबोन फीवर। नंबर 4 पेल एब्स्टीन फीवर। इसका जो सही उत्तर होता है ब्रेकबोन फीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? आपसे पूछा गया कि डेंगू जब फीवर होता है तो उसमें शरीर में उस समय किस चीज़ की कमी हो जाती है? नंबर 1 प्लेटलेट्स की। नंबर 2 हीमोग्लोबिन की। नंबर 3 शर्करा की। नंबर 4 जल की। इसका सही उत्तर होता है जो प्लेटलेट्स होते हैं उस समय हमारे शरीर में इनकी मात्रा अचानक कम होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? आपसे पूछा कि जो पित्त ज्वर होता है इंसानों में किस वजह से फैलता है?
ये उसके कौन से कारक हैं? नंबर 1 मादा मच्छर के काटने से, नंबर 2 नर मच्छर के काटने से, नंबर 3 पानी से, नंबर 4 वायु से। इसका जो सही उत्तर होता है मादा मच्छर के काटने से पित्त ज्वर होता है। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? पूछा कि जो डेंगू रोग होता है वह किसके वजह से होता है, मतलब किस मच्छर के काटने से होता है? नंबर 1 क्यूलेक्स फर्टिगन से, नंबर 2 एनाफ्लीज कैल्सीफेसिज के वजह से, नंबर 2 एडीज एजिप्टी की वजह से, नंबर 3 मंसोनिया न्यू फॉर्मिस की वजह से। इसका सही उत्तर होता है जो डेंगू बुखार होता है एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या आखिरी क्वेश्चन है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? आपसे पूछा गया कि पीलिया का रोग हो गया तो व्यक्ति के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 यकृत, नंबर 3 विक्क, नंबर 4 प्लीहा। इसका जो सही उत्तर होता है यकृत जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पीलिया रोग की वजह से। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।